परिस्थिति कैसी भी हो हमेशा आगे बढ़ना है, कंपटीशन जीतना है और वर्दी को अपने कंधों तक पहुंचाना है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण ऐसा ही है, ऐसी समस्याओं पर आधारित प्रश्न, यानी जब खरीद मूल्य में लाभ जोड़ा जाता है, जब बिक्री मूल्य में लाभ को जोड़ा जाता है। पहला टाइप है आपका। दूसरे टाइप में आपको इस वीडियो में पढ़ना है। 3 टाइप हैं इस वीडियो के अंतर्गत और तीनों की तीनों बेहतरीन तरीके से मैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूं। यहां पर पहला जो टाइप है उसमें दिया है जब खरीद मूल्य में लाभ को जोड़ा जाता है, जब विक्रय मूल्य में लाभ को जोड़ा जाता है, तो ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करें। ऐसा प्रश्न जो एग्जामिनर बनाता है उसको कैसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा टाइप में हम बात करेंगे। सेकंड टाइप की अगर बात करें, यहाँ पर प्रति कलम का मूल्य बताएं। प्रति कलम का मूल्य इतने रुपया है, इतने कलम का मूल्य इतने रुपया है, वो क्वेश्चन के साथ देखेंगे। कुछ इस तरह से मिलने वाला है आपको। यहाँ पर थर्ड टाइप की बात करें, नंबर 3 होना चाहिए यहाँ मेरे हिसाब से। नंबर 3 यहाँ पर होना चाहिए था, ये नंबर 2 आप इसको माने। 3 टाइप के क्वेश्चन है इस वीडियो में। 2 व्यक्तियों के पास से 3 व्यक्तियों के पास से 2 व्यक्तियों के हाथ से 3 व्यक्तियों के पास से, हाथ से बोलो या पास से गुजरने वाली वस्तुएं, एक को इतना लाभ हो रहा है, दूसरे को लाभ कितना हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। और जय हिंद दोस्तों, मैं जय भगवान शर्मा आपका अपना स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वंश स्टडी पॉइंट पर। और जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बढ़िया वीडियो आपके लिए हो सकता है आपके टारगेट को पकड़ने में। जो आपका टारगेट है उसे पूर्ण करने में ये वीडियो बहुत ही काबिल साबित होगा। और मिलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक व्यापारी अपना लाभ खरीद मूल्य पर जोड़ता है तथा दूसरा व्यापारी अपना लाभ विक्रय मूल्य में जोड़ता है। जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होता है तो दोनों 20% लाभ होने का दावा करते हैं। 20% लाभ होने का दावा करते हैं। यदि कह रहा है दोनों के लाभ का अंतर 85 है तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताना है। प्रत्येक का विक्रय, ऐसे प्रश्नों में आपसे क्या पूछा जाता है, क्या पूछा जा सकता है? विक्रय मूल्य आपसे पूछा जाएगा, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य मैंने आपको बताया था ये क्या होता है भाई, एसपी होता है। इस क्वेश्चन के हिसाब से विक्रय मूल्य पूछा जा सकता है। और क्या पूछा जा सकता है? क्रय मूल्य पूछा जा सकता है। क्रय मूल्य आपसे पूछ सकता है। दोनों व्यापारियों के लिए क्रय मूल्य वस्तुओं का अलग अलग पूछ सकता है। ये सीपी होता है आपका। ये सारी चीजें आपको मैं समझा चुका हूं। फिर आपसे पूछ सकता है लाभ कितना है भाई, लाभ कितने का हुआ। ठीक है, लाभ वाले क्वेश्चन में लाभ पूछेगा, प्रॉफिट कितने का हुआ। हानि वाले क्वेश्चन में हानि पूछेगा। इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने बनाने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है और इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है जो पेपर में क्वेश्चन में फाइट करने में आपको पूर्ण भूमिका निभाने वाली है। ठीक है, तो हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं होकर आपको एक बात ध्यान रखनी है। इस क्वेश्चन को एक बार देखो बेटा, क्वेश्चन आपको इसी को समझना है, बहुत ध्यान से समझना है। 1000 क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइप बाई टाइप क्वेश्चन है। कम से कम 2 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए और उसके बाद फिर उस पर हमेशा के लिए फिक्स कर लीजिए। ठीक है, तो मेरे पास एक क्वेश्चन आया है, बहुत अच्छा है। एक व्यापारी अपने लाभ को खरीद मूल्य में जोड़ता है, लाभ को खरीद मूल्य में जोड़ता है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? सीपी, एसपी और प्रॉफिट। कुछ ऐसा रेशो मैंने आपको सिखाया था अब से पहले। जितनी भी वीडियो मैंने आपको बनाई प्रॉफिट लॉस की, सभी में आपको मैंने समझा चुका हूं और सबकी समझ में भी आ गया। ये खरीद मूल्य होता है, ये विक्रय मूल्य होता है और ये प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो इसमें एक व्यापारी अपना जो लाभ है वो खरीद मूल्य में जोड़ेगा, एक व्यापारी जो अपना लाभ है वो विक्रय मूल्य में जोड़ेगा। इसी पर आधारित आपका हमारा टॉपिक है और दोनों ही 20% लाभ होने का दावा करते हैं। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है भाई? 20% को 120/100 लिख सकते हैं या फिर 1/5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है जी, 1/5। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। परसेंटेज हटाएंगे 100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100 बना लोगे। अब
यहां पर कह रहा है एक तो खरीद मूल्य में आपको लाभ को जोड़ेगा, इसका अर्थ ये हो गया ये आपका सीपी 5 क्या है यहां पर सीपी, और 1 क्या है यहां पर प्रॉफिट, 1 प्रॉफिट का है, 1 का लाभ हुआ, ठीक है, किस पर हुआ 5 पर, ठीक है, तो एसपी कितना रहा होगा भाई, एसपी रहा होगा 6, ठीक है, तो एक ने अपने लाभ को क्रय मूल्य में जोड़ दिया, ठीक है, खरीद मूल्य में जोड़ दिया, दूसरे ने क्या करा, दूसरे व्यक्ति ने क्या कर दिया भाई, यहां पर दूसरा व्यक्ति लिखे, यही 1 रुपया किस में जोड़ने वाला है, विक्रय मूल्य में जोड़ना पड़ा, तो विक्रय मूल्य इस पर हमने कितना माने, 1 का लाभ है तो विक्रय मूल्य कितना रहा होगा 5, 5 में 1 जोड़ा होगा लाभ, तो खरीद मूल्य कितना रहा होगा बेटा 4 रुपये रहा होगा, ठीक है, तो 4 में 5, 4 की वस्तु 5 में बेचेगा, 1 का उसको भी लाभ हो जाएगा। क्या बात इतनी समझ में आई है आपको, ठीक है। आपको मैं बता दूं ऐसी विधि, ऐसी कंटेंट के जो काम करने की सिस्टम है वो किसी और चैनल पर उपलब्ध है ही नहीं, ठीक है, बहुत ध्यान से सीखना। अब कह रहा है दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है, दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है, तो आप क्या करेंगे बेटा, दोनों के विक्रय मूल्य बराबर करेंगे, ठीक है, दोनों के विक्रय मूल्य बराबर करने का अर्थ है कि इन दोनों को बराबर करें, 5 की गुणा इसमें करेंगे, 6 की गुणा इसमें करेंगे, तो जब 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 5 6 30 हो जाएगा ये, ठीक है, और ये 5 पंजे 25 हो जाएगा, और ये 5 एकम 5 हो जाएगा, इसका हमारा कोई लेन देन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। 6 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 6 की यहाँ भी कर दो, 6 चौक 24 हो जाएगा, और 6 की यहाँ पर करेंगे तो ये 6 एकम 6 हो जाएगा, इसका भी हमारा कोई लेन देन नहीं है। इसका अर्थ ये हो गया दोनों के विक्रय मूल्य बराबर हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं फिर से, 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का इसमें करेंगे, जब 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यही नहीं करेंगे, पूरे रेशो में करेंगे, ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ इसमें करेंगे तो पूरे रेशो में करेंगे, बस धीरे धीरे बातों को समझो अच्छी तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है 5 रुपए का, पहले जो हो रहा था उसे पहले वस्तु पर 5 रुपए का लाभ हो रहा था, अब कितना हो रहा है मतलब 6 का, तो आप देखो लाभ में डिफरेंस कितने का आया, यहाँ लाभ में कितने का अंतर आया 1 का डिफरेंस आया, और यहाँ कितना डिफरेंस है हमारे पास 85, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 85, अंतर लेना बेटा, आप हिंदी में समझें, अंतर लेना है, यानी 6 में से 5 को माइनस करना है, या ऐसे लिख सकते हैं 6 माइनस का 5 बराबर 1, तो 1 यूनिट का वैल्यू 85 है, तो आप 1 यूनिट का वैल्यू 85 है, हमें कितना यूनिट का वैल्यू चाहिए, अपने क्वेश्चन में प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताओ, विक्रय मूल्य हमारा कितना था 30 था, 30 यूनिट का वैल्यू चाहिए, तो इसमें 30 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 पहले आ जाएगा, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 1 25, सही आंसर 25 20 आ जाएगा, और जो ऑप्शन आपका सी में दिख जाएगा। क्या बात समझ में आई है कि नहीं? अगर बात समझ में आई है तो लाइक करना बनता है भाई, और ये कंटेंट पूरा फिनिश हो गया है। कोई भी चीज़ कहीं भी आपको अगर समस्या लगती है तो मुझे एक बार कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, वैसे कमेंट की ज़्यादा आवश्यकता ना होगी, समझाने का जो रूप है वो आप यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको डिटेल करता हूँ, क्वेश्चन फिनिश हो गया, आपका आंसर आ गया। अब मैं और क्वेश्चनों को भी कंट्रोल करता हूँ इसी कंडीशन से, और क्या क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, ध्यान से सीखना। इसमें ये पूछ रहा है 1 यूनिट का वैल्यू, पहले प्रॉफिट 5 का था अब 6 का था, तो दोनों में अंतर कितना बना, प्रॉफिट में लाभ में 1 का, और उसका बता रहा है प्रॉफिट, यहाँ पर दोनों के लाभ में अंतर 85 था, तो 1 का वैल्यू 85 आ गया, 1 यूनिट का वैल्यू 85 है, ठीक है, 85 है, तो हमें विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो विक्रय मूल्य की गुणा कर देंगे। आपसे पूछ रहा है लाभ बताओ, तो लाभ कितना है बेटा 1, तो 1 की गुणा कर देंगे, ठीक है। पहले लाभ कितना था 5 था, तो 5 की गुणा करेंगे, पहले वाला लाभ आ जाएगा, पहले व्यक्ति को लाभ आ जाएगा। दूसरे वाले 6 की गुणा कर देंगे तो दूसरे वाले व्यक्ति का लाभ आ जाएगा। पहले व्यक्ति के लिए खरीद मूल्य कितना था, तो 25 था, 25 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वाले व्यक्ति का खरीद मूल्य आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? और अगर दूसरे वाले का खरीद मूल्य निकालना है तो 24 की इसमें गुणा कर देंगे। सभी चीज़ों का एकदम क्रम है, बारीकी से कॉपी पेन ले लो, अपनी कॉपी पर लिख दो, एक सवाल लिखने की ज़रूरत है, 1000 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कहीं भी आपको फिर भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको कह रहा हूँ, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारे पास में, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको प्रॉब्लम फिर भी रहती है, कोई अलग से भी क्वेश्चन पूछना है तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना जवाब भेज सकते हैं कि मुझे इस टाइप के क्वेश्चन और वीडियो बनाए सर जी। हर टाइप पे मैं आपको वीडियो बना के दे सकता हूँ, जो भी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा और आसान शब्दों के साथ मिलेगा। सबसे बड़ी फ़ायदा यहाँ ज्वाइन करने का फ़ायदा सबसे बड़ा यही है।
इस YouTube चैनल को क्यों ज्वाइन करें? सबसे बड़ी बात तो ये है, इसलिए ज्वाइन करें कि मैथ की भाषा को आसान समझना है। बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन का जवाब ले सकते हैं और सारी प्रॉब्लम को हम आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। जब आसान तरीके से सॉल्व करेंगे तो पेपर में भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और जब पेपर में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो आपको पता है क्या होगा, रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आ जाएगा तो फिर आप समझ जाओ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप समझते हैं बेहतरीन तरीके से, आप जानते हैं इस चीज को कि क्या होने वाला है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। दोबारा से वही क्वेश्चन है, एक मतलब रिवाइज टाइप में क्वेश्चन है, आप बनाने की कोशिश करें। अगर आपसे बनता है तो वीडियो को एक बार रोक लें और बनाने की कोशिश करो सवाल को। ठीक है, मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ एक बार। एक व्यापारी अपने लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ता है, दूसरा व्यापारी अपना लाभ खरीद मूल्य पर जोड़ता है। दोनों के विक्रय मूल्य बराबर हैं, तो दोनों 16 + 2 सही 3 बटे, इसको ऐसे लिखेंगे 16 सही 2/3%। ऐसे लिख दो बेटा या ऐसे लिख दो, बात है लाभ का दावा करते हैं। ठीक है, किसका दावा करते हैं? 16 सही 2/3% लाभ का दावा करते हैं। दोनों के लाभ का अंतर 100 रुपये है, तो दोनों में से पहले का खरीद मूल्य पूछ रहा है। पिछले सवाल में विक्रय मूल्य पूछ रहा था, यहाँ खरीद मूल्य पूछ रहा है। बस यही अंतर है, कुछ भी पूछ सकता है, तरीका सबका एक है। तो आप कर दीजिए जल्दी से। 16 3 48 और 2 50, 50/3। इसका फ्रैक्शन वैल्यू ले रहे हैं हम, परसेंटेज हटाएंगे 1/100, 0 50 एकम 50, 50 दूनी 100, यानी 1/6 कहेंगे। यहां पर फ्रैक्शन इसका बन चुका है 1/6। ऐसे क्वेश्चनों में आपको कोई भी क्वेश्चन मिले फ्रैक्शन बना सकते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी। फिर वो कह रहा है एक तो खरीद मूल्य में अपना लाभ जोड़ता है और एक विक्रय मूल्य में अपना लाभ जोड़ता है। ये खरीद मूल्य है, विक्रय मूल्य है और ये लाभ है। तो लाभ कितने का बेटा? यहां पर 1 का, और यहां पर ये क्या है? सीपी कितना मान सकते हैं? 6। तो 1 का लाभ है, इस 1 के लाभ, तो लाभ को खरीद मूल्य में जोड़ो, तो खरीद मूल्य में जोड़ेंगे 6 और 1 7 हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, तो कह देंगे 1 रुपये का लाभ हो गया। दूसरी बात कह रहा दूसरे व्यक्ति के लिए क्या करें? दूसरे व्यक्ति के लिए ये लाभ है, लेकिन ये क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। वो कह रहा विक्रय मूल्य में जोड़ें, तो विक्रय मूल्य में 1 जोड़ेंगे तो खरीद मूल्य कितना रहा होगा? खरीद मूल्य कितना रहेगा बेटा? लाभ को विक्रय मूल्य से घटा दीजिए 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। अब कह रहा दोनों के विक्रय मूल्य समान है, दोनों के विक्रय मूल्य समान है। तो दोनों के विक्रय मूल्य, यहां पर देखें एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिए। दोनों के विक्रय मूल्य समान है, तो हमें दोनों को विक्रय मूल्य को समान करना है। ठीक है, और उसके लिए करने का एक तरीका है। अच्छा, यहां पर एक बात देख रहे हैं, ये कोई अकेला क्वेश्चन नहीं है कि विक्रय मूल्य समान करना, रेशो को समान करना है। बहुत सारे क्वेश्चनों को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, इस रेशो को बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, आप समझें इसका काम यही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर कर दीजिए। 6 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 7 42 हो जाएगा भाई। ठीक है, 6 6 36 हो जाएगा और 6 एकम 6। ठीक है, इसका यहां से काम खत्म हो गया। 7 6 42 ये हो जाएगा, 7 पंना 35 हो जाएगा और 7 एकम 7 ये हो जाएगा। ये इसका भी काम खत्म हो जाएगा। पहले 6 रुपये का लाभ हो रहा था, अब 7 रुपये का लाभ हो रहा है। दोनों में डिफरेंस कितने का आया? 1 का। 7 में से 6 गया 1, और यहाँ दोनों में अंतर कितना है? 100, यानी 1 का वैल्यू कितना आ चुका है? 100। वो कह रहा है दोनों में से पहले का खरीद मूल्य बताओ। तो पहले खरीद मूल्य कितना था? पहले के लिए 36 था, तो 36 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 की वैल्यू 100 है, तो 36 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 36 की 100 में गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 3600। यानी कि सही आंसर कौन सा बनने वाला है? सही आंसर आपका बन जाएगा पहले ऑप्शन में, बिल्कुल ठीक है, 3600। आप बिल्कुल ऐसे सोचो कि आपको थोड़ा सा गुणा भाग जोड़ घटाना आना चाहिए, कंप्लीट आप क्वेश्चन को सॉल्व करके लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। एक टाइप हमारा फिनिश हो चुका है, दूसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं, नए क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नए क्वेश्चन है बिल्कुल, इस पर भी बच्चे बहुत ज़्यादा रुकते हैं। मैंने वीडियो उन क्वेश्चनों पे बना रहा हूँ जिन पर बच्चे डाउट है। ठीक है, जो बच्चे रुकते हैं, ज़्यादातर मेरा कंटेंट उस पर है जहाँ बच्चे फंसते हैं क्वेश्चनों पर। ठीक है, और आप भी अगर किसी क्वेश्चन पर फंसते हैं तो हमारे साथ जुड़ें, आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लें। ठीक है, जैसी भी आपकी प्रॉब्लम है, हमें टेलीग्राम के साथ भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर सकते हो, वहाँ अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं और वीडियो के माध्यम से हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये आपको खुली छूट है कंपटीशन में, इतनी मदद तो हम कर देंगे आपको, आपके सपने के लिए। ठीक है,
और नौकरी, देखो नौकरी जो होती है उसमें आपकी मेहनत सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन रास्ता हम उसमें, आपका जो रास्ता होगा उसे आसान बनाने में बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम को हमारे साथ शेयर करें, और प्रॉब्लम नहीं बनती है तो बहुत अच्छी बात है, आप आगे बढ़ें। कैसे भी करके आप इस कंपटीशन में जो भी आने वाले एग्जाम हैं उनको बीट करें और अपने सपने को पूरा करें, ठीक है। थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है भाई, देखिए। 2.5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है। इतनी ही पेंसिल 1.75, हम कहेंगे 1.75, ये 1.25 रुपया है, ठीक है। भाषा में, गांव की भाषा में बात करें तो 1.25 रुपया, 1.75 रुपये प्रति पेंसिल बेचने से 55 रुपये की हानि होती है। विनोद के पास कितनी पेंसिलें हैं, विनोद के पास कितनी पेंसिलें हैं, ये आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन का आंसर कैसे बना सकते हैं, ठीक है। और इस पर अभी हम एक क्वेश्चन पर और बात करेंगे, इसी का बिल्कुल रूप होगा। 2 क्वेश्चन पर बात करेंगे, 2 के बाद तीसरा क्वेश्चन किताब से आप बनाएंगे, ठीक है। एक पेंसिल बेच रहा है वो 2.5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से, 2.5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से बेचना चाह रहा है, और कितने का लाभ हो रहा भाई, 110 रुपये का लाभ हो रहा, ठीक है जी। इतनी ही पेंसिल वो 1.75 रुपये के हिसाब से बेचना चाह रहा है, तो उसे 55 रुपये की हानि हो रही है, 55 रुपये की हानि हो रही है। तो विनोद के पास कितनी पेंसिलें हैं ये आपको निर्धारित करना है, ठीक है बेटा। तो आप यहां पर ध्यान दें, मैंने एक चीज सिखाई थी, अगर आपने मेरी पहली वीडियो भी देखी है तो ये लाभ है या हानि है। पूरे मैथ में जब ये चीजें अलग अलग हों तो दोनों को जोड़ना है, ठीक है। इनको अलग अलग है तो दोनों को जोड़ दीजिए, ये जुड़ के आएगा 5, 5 और 1 6, 165, ठीक है। अगर ये एक जैसे हैं तो दोनों को घटाएंगे, 165 आएगा। जब इनको जोड़ रहे हैं तो इनका डिफरेंस लेंगे, इनका डिफरेंस कितना बनेगा, 5 आएगा, 7.75, ठीक है। 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक लग रही है मुझे, हाँ सही क्या है, 10 में से 5 गया 5, 14.75 होगा, ठीक है। 0.75 का वैल्यू 165 है, ठीक है। कोई समस्या हो तो मुझे बताएं, घटाने में नहीं है तो 1 यूनिट का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कितना आएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ सकता है भाई, 165/0.75। इसका पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाओगे बेटा तो 0 बढ़ जाएगी ऊपर, तो 25 × 75, 25 चौका 100, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15। 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आएगा 55 × 4, 55 × 4, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22। यानी उसका जो विनोद के पास कितनी पेंसिल थी, 220 पेंसिल थी। आपका सही ऑप्शन ए आ चुका है, बिल्कुल ए ऑप्शन में मैच कर जाएगा, ठीक है। क्या बात समझ में आ गई, मैं आपको फिर से समझा दूं, छोटी सी बात जो इसमें आपको डाउट कर रही होगी कि भाई इतने 2.5 रुपये प्रति पेंसिल के हिसाब से 110 रुपये का लाभ कमाता है, जब 1.25 रुपये के हिसाब से बेचता है, 1.25 का अर्थ है 1.75 के हिसाब से बेचता है, तो 55 रुपये की हानि होती है। तो हमने आपको एक चीज़ बता रखी है पूरे मैथ के लिए, लाभ हानि हो तो आप दोनों को जोड़ेंगे, और जब इनको जोड़ रहे हैं तो इनका डिफरेंस लेंगे, इनका अंतर कितना आएगा, 0.75 आएगा। 0.75 का वैल्यू इतना है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 220 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो हमें ये पूछा जा रहा था विनोद के पास कितनी पेंसिल हैं, तो ये 1 यूनिट का वैल्यू यही बताता है कि टोटल पेंसिल हमारे पास कितनी है, 220 है। तो सही आंसर आपका पहले वाले ऑप्शन में मैच करेगा, ठीक है। किसी को डाउट हो, कोई समस्या हो, नहीं है, अगर है तो फिर वही बात, आप है तो अपनी परेशानी को सामने रखें, ठीक है, नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप कोशिश करें बनाने की। सुरेश 1250 रुपए का लाभ कमाता है, और यदि वह एक निश्चित संख्या में मास्क को 2.5 रुपये प्रति मास्क की कीमत पर बेचता है और उसे 150 रुपये की हानि होती है। यदि वह समान संख्या में 2.5 रुपये प्रति मास्क के हिसाब से बेचता है, उसके पास कितने मास्क हैं आपको ये बताना है, ठीक है। 2.7, यहाँ सॉरी मैं गलत पढ़ गया हूँ क्वेश्चन को, आप समझें, 2.25 रुपये प्रति मास्क के हिसाब से बेचता है तो उसे 150 रुपये की हानि होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है,
1250 रुपए का लाभ है, 1250 रुपए का लाभ बता रहा है वो, ठीक है। 1250 रुपए का, बहुत ध्यान से सीखना भाई, लाभ है। ठीक है, जब वस्तु 2.50 रुपए के हिसाब से प्रति मास की दर से बेचता है, ठीक है बेटा, इतने रुपए के हिसाब से सेल करता है, एसपी कर रहा है भाई, लेकिन कह रहा उसे 150 रुपए की हानि होती है, उसे 150 रुपए की हानि हो जाती है, हानि हो जाती है जब उसने वह सामान संख्या में, समान संख्या में 2.25 रुपए, 2.25 रुपए के हिसाब से मास्क बेचा होगा। तो उसके पास कितने मास्क थे, आपको मान लिया हमने उसके पास 100% मास्क रहे होंगे, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपको नोट करना है वहां पर, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, ये वही आपका आंसर होगा। तो यहां पर ध्यान दें, लाभ है और ये हानि है। तो ऐसे केस में आपको क्या बताया था मैंने, दोनों को जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 5 और 5 10 की 0, 2 और 1 3 4, यानी कि आपका आ जाएगा 1400। और ये कितना आ जाएगा, जब इसको जोड़ा है तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, 0.25 आएगा, 5 2 0.25। यहां से मैंने आपको बताया था 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 1400 बटे 0.25, पॉइंट हटाएंगे बेटा 0 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब काट सकते हैं, काटने में जितनी देरी करोगे उतनी देर में ही आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी काट सकते हैं कि 14,000 में कितने का भाग दें, 25 का भाग देना है, ठीक है। ऐसे भी काट सकते हैं, आप में क्षमता है काटने की तो डायरेक्ट भी काट सकते हैं। 25 एकम 25, 25 पंजे 125, कितना बचने वाला है 15, और 25 छिक्का 150, आपका 5600 आ जाएगा। यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 5600। और 5600 आपको किस ऑप्शन में दिखाई देगा, 5600 आपको किस ऑप्शन में दिखाई देने वाला बेटा, 5600 आपको चौथे वाले ऑप्शन में दिखाई देने वाला है। तो मेरा दूसरा टाइप भी खत्म हो गया है। 2 टाइप के क्वेश्चन हैं, बिल्कुल जड़ से खत्म हो चुके हैं। कैसा भी इस टाइप से क्वेश्चन आए आपका भला होने वाला है, किसी कीमत पे होने वाला है, कोई रोक नहीं सकता, ये गारंटी है। नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं भैया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब नेक्स्ट टाइप की तरफ आप बढ़िए और मेरे साथ जुड़िए, ये बहुत बढ़िया। एक बार आप हंसा करो, पूरी रूप से हंसा करो। मैं तो ये कहूंगा आप पेपर में जब बैठो ना, पूर्ण रूप से एनर्जी के साथ बैठो, पूरे जोश के साथ बैठो, ठीक है। नर्वस नहीं होना चाहिए किसी कीमत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है भाई, ये भी टाइप आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप समझ लें, क्वेश्चन को देख लें। कंडीशन क्या है, एक वस्तु 2 व्यक्तियों के हाथों से निकलती है, इतने % का लाभ होता है। एक व्यक्ति ने इतना कमा दिया, दूसरे व्यक्ति ने इतना कमा दिया, बताओ दूसरे को लाभ कितना हुआ, पहले को लाभ कितना हुआ। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो ऐसे फिनिश करेंगे जैसे हम बताएंगे, ठीक है। 2 व्यक्तियों के पास से गुजरने वाली एक कलम अंततः वास्तविक क्रय मूल्य के 44% के लाभ पर बेची जाती है। यदि पहला व्यापारी 20% का लाभ कमाता है तो दूसरा व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ कितना है आपको बताना है, ठीक है। दूसरे व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ कितना है आपको ये बताना है। व्यापारी 2 हो सकते हैं, व्यापारी 3 हो सकते हैं, व्यापारी 4 हो सकते हैं, कितने भी हाथों से निकलने वाली वस्तु हो सकती है वो, ठीक है। और उस पर आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट वर्जन है जो अभी चल रहा है। वर्जन शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं, आप फोन मत समझना कि फोन के लिए बोल रहे हैं गुरुजी, फोन के लिए नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूं कि ये वर्तमान में मार्केट में नया क्वेश्चन है, बिल्कुल नया टाइप है, ठीक है। बहुत कम लोग पहुंच पाएंगे जब तक तो ये पुराना हो चुका होगा, ठीक है, सिलेक्शन दे चुका होगा कितने लोगों को। 2 व्यक्तियों के पास से गुजरने वाली एक क्रम अंततः वास्तविक क्रय मूल्य के 44% लाभ पर बेची। वास्तविक क्रय मूल्य के 44% लाभ पर बेची। वास्तविक क्रय मूल्य 100 माने और कितने में बेची, 44% का लाभ है, 100 पे 44% का लाभ है तो 144 में बेच दी होगी। बताओ कोई दिक्कत। यदि पहला व्यापारी 20% का लाभ कमाता है तो भैया पहला व्यापारी मान लो 100 पे ही 20% का लाभ कमाता है, तो पहले के लिए यहाँ पर 20% लाभ है तो 120 लिखेंगे, 100 पे ही लिखना है आपको, ठीक है। तो दूसरे व्यापारी के लिए बचा क्या यहाँ पर 4, दूसरे व्यापारी के लिए यहाँ पर क्या बचा भाई 24 रुपए बचे। तो 24 रुपए का फायदा होगा। अब वो 144 पर नहीं होगा, ये टोटल है, उसके लिए 120 पे होगा।
120 पर दूसरे व्यापारी को फायदा होगा। परसेंटेज के लिए 100 बोलेंगे और परसेंटेज के लिए 100 बोलेंगे तो आपका आंसर आएगा 0 से 0 कट गया और 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी 10 दूनी 20, 20% सही आंसर आएगा और 20% आपका ये वाला ऑप्शन होगा। अब क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ चुका होगा आपको, बस ये आपको देखना है कि व्यापारी 2 हैं तो सारे क्वेश्चन फिनिश हो गए, व्यापारी 3 हैं तो फिर कैसे करेंगे, और व्यापारी 4 है तो फिर कैसे करेंगे। उसके लिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन और आपको बताना है, वो और समझ लीजिए बस, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, यहां पर वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसका इतना, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है, राइटिंग में अगर कोई इशू है तो आप सुन तो रहे हैं, आप सुन रहे हैं सारी चीजों को, उसके हिसाब से आप अपने आप को थोड़ा डील कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन है यहां पर, बहुत अच्छा टाइप है ये, तीसरे टाइप का लास्ट क्वेश्चन यहां पर आपको मैं बताने जा रहा हूं। तीनों हाथों से गुजरने वाली एक जमीन की कीमत 65% बढ़ गई। 3 हाथों से गुजरने वाली एक जमीन की कीमत 65% बढ़ गई है भैया, और कह रहा है यदि पहले और दूसरे विक्रेताओं ने 20%, 25% लाभ कमाया हो, पहले और दूसरा विक्रेता तो लाभ कमा के लिख ले जाओ में, रह गया तीसरा विक्रेता। अब बताओ तीसरे विक्रेता को क्या मिला? तीसरे विक्रेता को वो मिलेगा जब जमीन बिकेगी, ठीक है। तो पहले 2 विक्रेता तो लाभ कमा कर निकल गए, जितना पैसा लगाया था, अब बचा 2, लास्ट वाला तीसरे के लिए किस पे कमाएगा? वो जो जमीन बची रहेगी उस पे कमाएगा, ठीक है। तो इसी बात को ध्यान देना है। 3 हाथ से गुजरने वाली कीमत कितनी बढ़ गई? 100, यानी उसने खरीदा होगा मान लो 100 रुपए का और बेच दिया कितने का होगा भाई? 65% बढ़ गई, तो 165 का बेच दिया होगा तीनों ने मिलाकर। तो तीनों के लिए लाभ जो है वो 165 है, ठीक है। और उनमें से भी क्या बोल गया हो कि 2 विक्रेता 20%, 25%, एक ने 20% का, दूसरे ने 25% का लाभ कमाया। ऐसे भी कह सकता है एक ने लाभ कमाया, एक ने हानि कमाई। तो 20 + 20 + 20 × 25/100। आप क्या करेंगे? दोनों को सक्सेसिव फॉर्मूले के साथ जाकर, सक्सेसिव फॉर्मूला आपको पता है, मैं इसको सदाबहार कहता हूं, +- का x +- का y +- का x × y/100। पहले ये चेक करें, यहां पर सदाबहार फॉर्मूले के माध्यम से 20%, 20% का दोनों को लाभ है, तो दोनों को लाभ है तो दोनों प्लस करेंगे, एक को लाभ है एक को हानि है तो एक को प्लस करेंगे, एक को माइनस करेंगे। ये सबको लगाना मुझे उम्मीद है कि सबको आता होगा, आज की जनरेशन में सब पढ़ रहे हैं, तो सबसे उम्मीद है ये क्वेश्चन, ये सूत्र आपको लगाना आता होगा, ठीक है। यानी ये कब लगता है आप समझ जाएं, जब 2% को 1% करना हो, यानी 2 के लाभ को 1 दिखाना हो, 3 के डिस्काउंट को या 2 के डिस्काउंट को 1 दिखाना हो, 3 के डिस्काउंट को 1 दिखाना हो, तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जो नहीं आता वो समझ लें, 20% का लाभ प्लस का 20, 25% का लाभ प्लस का 25, फिर प्लस लगाएंगे, एक जैसे साइन पर यहाँ प्लस ही आएगा, 20 × 25/100। आप देखेंगे 25 चौका 100, 4 से कितनी बार कटेगा? 5 बार। 25, 20, 20 और 25, 45 और 5 कितने हो जाएंगे? 50%। यानी बेटा आप ये कह सकते हैं फर्स्ट और सेकंड जो दोनों व्यापारी हैं वो कितना कमा के चले गए? 50% का लाभ कमा के चले गए। 100 पर 50% का लाभ कितना बोला जाएगा? 150 बोला जाएगा। अब आप लिख सकते हैं पहले वाले क्वेश्चन की तरफ, 100 पर 50% का लाभ कैसे लिखा जाएगा? यहाँ गलत लिख गया मैंने, गलत लिखा है। 100 पर 50% का लाभ तो 150 लिखा जाएगा, ठीक है। 20%, 25% दोनों के लिए 45% पड़ेगा, लेकिन 45 नहीं, आपको दोनों का इक्वल लाभ चेक करना है। तो 20 + का 20, 20 × 25/100, यानी टोटल 50%। 100 पे 50% का लाभ 2 कमा गए, तीसरे के लिए बचा है 5 रुपया, यानी 15 रुपया बचा है, ठीक है। और तीसरा जो 15 रुपये कमाएगा वो किस पे कमाएगा? वो 150 पे कमाएगा, ना कि टोटल पे कमाएगा। जो बचे हुआ है उस पे कमाएगा 150 पर। और परसेंटेज के लिए 100 बोलेंगे और आंसर लिखेंगे। आंसर लिखते क्यों नहीं हो भाई? आंसर लिखो, 0 से 0 कट गया, 15 से 15 कट गया, कितना बचेगा? 10% बचेगा, और 10% बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर 10% बिल्कुल राइट आंसर होगा। परसेंटेज में तो 10 होगा, लेकिन यहाँ पर चालबाजी कर गया भाई, ध्यान देना। परसेंटेज में नहीं आंसर पूछ रहा है तो परसेंटेज हटा देंगे, तो 10 कितना लिख देंगे? 100। 10/100 लिखेंगे, 0 0 कट गया, यानी कि आप कहेंगे 0.1 रुपए का लाभ हो जाएगा, ठीक है। 0.1 रुपए का लाभ हो जाएगा और सी विकल्प आपका आ जाएगा, ठीक है। ये यहां पर ध्यान दें, लाभ कमाया तो तीसरे व्यक्ति द्वारा अर्जित लाभ पूछ रहा है,
प्रतिशत लाभ नहीं पूछ रहा है, प्रतिशत लाभ तो 10% आएगा, लाभ पूछ रहा है तो परसेंटेज हटाएंगे, 10/100 यानी 0.1 का लाभ होगा। इसे हटाने की जरूरत नहीं है। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा संशोधन कर देता हूं। जब रुपया में पूछेगा तो आप एक काम करो, रुपया में पूछ रहा है तो आप वहां जाने की जरूरत नहीं इतना लंबा। कितना फायदा हुआ 15 का, किस पर हुआ 150 पर, 15 से 15 एकम 15, ठीक है, तो 1/10 आएगा। 1/10 का अर्थ है 0.1 का लाभ होगा। अगर परसेंटेज में जाना चाह रहे हो तो 100 से गुणा करके परसेंटेज में भी जा सकते हैं। इतना कैलकुलेशन आपको करना आना चाहिए, ठीक है। परसेंटेज हटाते हैं, 100 से भाग करते हैं, लगाते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो इतना ही आज के वीडियो में हमने कंप्लीट किया है अपने 3 टाइप को, और ये 3 टाइप आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हो सकते हैं आने वाले समय के लिए। अगर आपको ये सेशन पसंद आए, आपको लगे कि आपकी लाइफ में ये हेल्पफुल है, आपको हेल्थ बनाने में, आपके पेपर की हेल्थ बनाने में ये सक्सेसफुल है, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बहुत सारी चीज़ें कंटिन्यू यहाँ पर मिलने वाली हैं। कोर्स लॉन्च करूँगा मैं, हर एक तरह का कोर्स आपको यहाँ से प्रोवाइड करवाता रहूँगा, ठीक है। जहाँ तक है जो अर्थमेटिक मैथ है, जिसमें अर्थमेटिक मैथ का अर्थ यह है, यहाँ पर आपको फ्री में रीजनिंग भी आपको करने को मिलेगी मेरे साथ। जिस बंदे को रीजनिंग भी कंप्लीट करनी है वो भी हमारे साथ जुड़ सकता है, क्योंकि रीजनिंग, मैथ, साइंस, जी के सभी के टीचर यहाँ पर अलग अलग मिलेंगे। लेकिन थोड़ा सा उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, कुछ समय का वेट है। उसके लिए आपको हमसे हमारे साथ अभी जुड़ जाना चाहिए। तब तक आप अपने मैथ की डाउट, प्रॉब्लम, जितने भी क्वेश्चन हैं आप सॉल्व करते रहें, ठीक है। मैंने जीवन में एक ही चीज़ सीखी है कि सामने वाले स्टूडेंट को, देखो एक बंदा तो ऐसा होता है कि क्वेश्चन को एक्स लगा के, वाई लगा के, कैसे लगा के उसका जुगाड़बाजी फिट कर देता है। एक बंदा, ऐसे बंदे बहुत संख्या में हैं जिन्हें समझ में नहीं आता कि हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे पाएं, ठीक है। तो मेरा टारगेट उन बंदों को करना है, उन बंदों को मेरा टारगेट करना है जिनको लगता है कि मुझे मैथ करना नहीं आता। उन बंदों को कंप्लीट समझना है कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ जुड़ें, मैथ बहुत आसान है, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो लिख के बोल, कमेंट बॉक्स में थोड़ा लंबा चौड़ा कमेंट बॉक्स लिखें, जैसा भी समझ में आ रहा है वैसे ही लिखें। सच्चाई को आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में भेजें, और आने वाले समय में हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।